हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीएसएस जेके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हिंदी की क्लास। तो 150 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे, अब इसके आगे करेंगे। आज आवाज़ मेरी थोड़ी धीमी रहेगी क्योंकि तबीयत ठीक न होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, अपना आवाज़ बढ़ा लीजिएगा वॉइस। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। 150 से शुरू करते हैं। अशुद्ध वाक्य, वह विलाप करके रोने लगे। शुद्ध वाक्य, वह विलाप करने लगे। तो यहाँ पे विलाप करके रोने लगे नहीं, विलाप करने लगे है। विलाप ही रोने का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे विलाप करने लगे। इसे ध्यान में रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है। आईएएस में भी पूछा गया, यूपी लोअर सर्विस में भी पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है, इसमें रोने का प्रयोग असंगत है। विलाप करने में रोने का अर्थ प्रकट होता है, अतः विलाप करके रोने के स्थान पर विलाप करने का प्रयोग उचित होगा। आप लोग वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। 151 नंबर, अशुद्ध वाक्य। प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। इसका शुद्ध वाक्य, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। श्रेष्ठतम के स्थान पर सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। ये जो यहाँ पे श्रेष्ठतम है, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, श्रेष्ठतम के स्थान पर सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गोदान का प्रयोग पहले करना चाहिए। देखिए, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट किया है। अशुद्ध वाक्य, गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है। शुद्ध वाक्य, गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंद की नहीं, यहाँ पे का होगा। व्याख्या है, इस वाक्य में प्रेमचंद के स्थान पर प्रेमचंद का होगा, यहाँ के स्थान पे का प्रयोग होगा, क्योंकि उपन्यास पुल्लिंग है। उपन्यास पुल्लिंग शब्द है, अतः का विभक्ति का प्रयोग होगा। एक 153 नंबर क्वेश्चन। अशुद्ध वाक्य, आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं। शुद्ध वाक्य, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। जैसे हम लोग कभी कभी पूछते हैं कि आपने अभी तक भोजन नहीं किया, तो इसका यही शुद्ध रूप हो जाएगा, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया। व्याख्या है इसकी, वाक्य में प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया है, अतः प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले होना चाहिए एवं किए के स्थान पर किया तथा पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। एक 154 नंबर, अशुद्ध वाक्य, मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। शुद्ध वाक्य, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में अनुग्रह का प्रयोग अनुचित है। अनुग्रह के स्थान पर आग्रह होना चाहिए।
इसी प्रकार वाक्य के अंत में प्रयुक्त आग्रह शब्द त्रुटिपूर्ण है। आग्रह के स्थान पर कष्ट होना चाहिए। 155 नंबर अशुद्ध वाक्य। अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य है मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। व्याख्या है वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अपने को के स्थान पर मुझे का प्रयोग होना चाहिए। जो यहाँ पे अपने को लिखा है इस स्थान पे मुझे शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 156 नंबर अशुद्ध वाक्य। तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। इसका शुद्ध वाक्य तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। यहाँ पे मेरे की जगह मेरी हो जाएगा। व्याख्या वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मेरे के स्थान पर मेरी होना चाहिए। कभी कभी ऑप्शन ऐसे देता है आपको वाक्य पूरा लिख देगा और उसमें पूछेगा किससे संबंधित अशुद्धि है, तो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण संबंधी अशुद्धि रहेगी तो आपको यहाँ पे पढ़ के टिक करना पड़ेगा। 157 नंबर अशुद्ध वाक्य। मैंने भगवत गीता पढ़ा, तो यहाँ पे पढ़ा की जगह पे पढ़ी होगी। शुद्ध वाक्य मैंने भगवत गीता पढ़ी। व्याख्या वाक्य में लिंग संबंधी त्रुटि है। पढ़ा के स्थान पर पढ़ी होना चाहिए। 158 नंबर अशुद्ध वाक्य। मैंने कल बम्बई जाना है। मैंने नहीं मुझे कल बम्बई जाना है। जैसे हम लोग कहते हैं कल घर जाना है या मुझे कल घर जाना है। व्याख्या वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मैंने के स्थान पर मुझे होना चाहिए। देखिए आज मेरी स्पीड थोड़ी कम है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो की स्पीड मतलब बढ़ा लीजिएगा ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। एक 159 नंबर अशुद्ध वाक्य। तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करना। इसका शुद्ध वाक्य है तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करो। व्याख्या है इसकी वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है। करना के स्थान पर करो का प्रयोग होना चाहिए। 160 नंबर अशुद्ध वाक्य। उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10। यहाँ पे मात्र और केवल दोनों का प्रयोग हुआ है तो इसका ध्यान रखेंगे। उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है। शुद्ध वाक्य उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए। यहाँ पे मात्र या केवल दोनों में से एक का ही प्रयोग होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है। चूंकि दोनों का अर्थ एक ही है अतः दोनों में से एक का ही प्रयोग होना चाहिए तथा 10 मिनट बहुवचन के प्रयोग होने के कारण हुआ है के स्थान पर हुए हैं। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ समझ में नहीं आया उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि दोबारा पढ़ते वक्त आपको आसानी हो। हुआ है के स्थान पर हुए है का प्रयोग होना चाहिए। 161 नंबर अशुद्ध वाक्य। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। शुद्ध वाक्य तुम केवल बोलना जानते हो। 162 नंबर अशुद्ध वाक्य। केवल 4 रुपए मात्र दीजिए।
शुद्ध वाक्य 4 रुपए मात्र दीजिए। यहाँ पे भी केवल और मात्र का प्रयोग हुआ है। 163 नंबर, अशुद्ध वाक्य केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। यहाँ भी केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है। इसका शुद्ध रूप है केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। 164 नंबर, अशुद्ध वाक्य इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र हैं। शुद्ध वाक्य इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत हैं। यहाँ केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है, तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। 165 नंबर, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। यहाँ पे केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा शब्द केवल संकेत हैं। 166 नंबर है, अशुद्ध वाक्य पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। शुद्ध वाक्य पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। पूजनीय वर्तनी अशुद्ध है। इसके स्थान पर पूज्य अथवा पूजनीय का प्रयोग करना उचित होगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। पूजनीय वर्तनी अशुद्ध है। इसके स्थान पर पूज्य अथवा पूजनीय का प्रयोग करना उचित होगा। इसके अतिरिक्त नमस्कार का प्रयोग भी अनुचित है। नमस्कार अपने समकक्ष लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ों के लिए प्रणाम का प्रयोग करना उचित होगा। 167 नंबर, अशुद्ध वाक्य हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। शुद्ध वाक्य हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है। एक 168 नंबर, अशुद्ध वाक्य अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अब तुम नहीं, जब तुम। शुद्ध वाक्य जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। व्याख्या वाक्य में अब के स्थान पर जब तथा तो के स्थान पर तब का प्रयोग होना चाहिए। 169, अशुद्ध वाक्य मैंने करा। शुद्ध वाक्य मैंने किया। वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। करा के स्थान पर किया होना चाहिए। 170 नंबर, अशुद्ध वाक्य मैं आपको श्रद्धा करता हूँ। शुद्ध वाक्य मैं आपका आदर करता हूँ। वाक्य में श्रद्धा शब्द का प्रयोग अनुचित है। श्रद्धा के स्थान पर आदर तथा आपको के स्थान पर आपका होना चाहिए। 171 नंबर, अशुद्ध वाक्य तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। इसका शुद्ध रूप है तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। व्याख्या है वाक्य में अपने का प्रयोग निरर्थक है। स्वेच्छा का अर्थ ही होता है अपनी इच्छा। 172 नंबर, अशुद्ध वाक्य मेरे को पुस्तक चाहिए। मेरे को नहीं, मुझे पुस्तक चाहिए। इसका शुद्ध रूप है मुझे पुस्तक चाहिए। व्याख्या वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मेरे को के स्थान पर मुझे होना चाहिए। यहाँ पे लाइट थोड़ी डाउन हो गई है, इसलिए क्लियर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा।
173 नंबर अशुद्ध वाक्य। 2 पूड़ियाँ सेक दो। शुद्ध वाक्य 2 पूड़ियाँ बना दो। रोटियाँ सेकी जाती हैं, पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। व्याख्या वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। पूड़ियाँ सेकी नहीं जाती बल्कि बनाई जाती हैं। अतः सेक के स्थान पर बना का प्रयोग होना चाहिए। 174 नंबर अशुद्ध वाक्य। वह रुग्ण शैया पर पड़ा है। शुद्ध वाक्य वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है। व्याख्या है वाक्य में प्रयुक्त रुग्ण शैया अशुद्ध है, इसके स्थान पर रुग्ण अवस्था होना चाहिए। 175 नंबर अशुद्ध वाक्य। तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। शुद्ध वाक्य तुम्हारे हर एक काम गलत होते हैं। वाक्य में हर एक या प्रत्येक का प्रयोग करना उचित होगा। 176 नंबर अशुद्ध वाक्य। दंगे में कई निरपराधी मारे गए, तो यहाँ पे निरपराधी की जगह पे निरपराध होगा। शुद्ध वाक्य दंगे में कई निरपराध मारे गए। व्याख्या वाक्य में प्रयुक्त निरपराधी शब्द त्रुटिपूर्ण है, यहाँ निरपराध शब्द का प्रयोग होगा। 177 नंबर अशुद्ध वाक्य। तुम कौन गांव में रहते हो। शुद्ध वाक्य तुम किस गांव में रहते हो। वाक्य में कौन का प्रयोग त्रुटिपूर्ण रूप से किया गया है, यहाँ कौन के स्थान पर किस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा। 178 नंबर शुद्ध वाक्य। यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। ये अशुद्ध वाक्य है। यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, इसका शुद्ध रूप है इस बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। वाक्य में कर्म कारक एवं करण कारक यह के स्थान पर इस का प्रयोग करना उचित है। एक 179 नंबर अशुद्ध वाक्य। प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं। शुद्ध वाक्य प्रेमचंद ने अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। व्याख्या वाक्य में कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं हुआ है तथा कहानी एक वचन जबकि सहायक क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। 180 नंबर अशुद्ध वाक्य। तुम तुम्हारी किताब ले जाओ। शुद्ध वाक्य तुम अपनी किताब ले जाओ। व्याख्या वाक्य में सर्वनाम का त्रुटिपूर्ण प्रयोग है, तुम्हारे के स्थान पर अपनी होना चाहिए। अशुद्ध यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो यहाँ पे सरकारी महिला नहीं महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। शुद्ध वाक्य यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में सरकारी शब्द का प्रयोग गलत स्थान पर किया गया है। सरकारी का प्रयोग अस्पताल के पूर्व करना उचित है। 182 नंबर अशुद्ध वाक्य। यह एक गहरी समस्या है। शुद्ध वाक्य यह एक गंभीर समस्या है। वाक्य में गहरी के स्थान पर गंभीर का प्रयोग उचित है। 183 नंबर अशुद्ध वाक्य। मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। आगामी वर्ष मतलब आगे आने वाला हो गया, तो यहाँ पे कलकत्ता गया था, यहाँ पे बीते हुए का बोध हो रहा है। तो शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। मोहन विगत वर्ष कलकत्ता गया था, तो यहाँ पे सही है, तो बीता हुआ कल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
वाक्य में आगामी के स्थान पर विगत का प्रयोग होगा। चूंकि वाक्य भूतकाल का है अतः विगत का प्रयोग किया जाएगा। 184 नंबर। अशुद्ध वाक्य। गणित एक कठोर विषय है। कठोर नहीं, कठिन होगा। जो हम लोग कहते हैं ना कि बहुत कठिन सवाल है, तो यही है, गणित एक कठिन विषय है। व्याख्या। वाक्य में कठोर का प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि वाक्य में एक विषय गणित की बात हो रही है, अतः यहाँ कठिन शब्द का प्रयोग उचित होगा। 185 नंबर। अशुद्ध वाक्य। निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे पहले ही निरपराधी हो गया। तो मैंने बताया था जहाँ कहीं भी निरपराधी होगा उसका शुद्ध निरपराध होगा। तो शुद्ध वाक्य है, निरपराध को दंड नहीं मिलने चाहिए। व्याख्या है, वाक्य में प्रयुक्त निरपराधी शब्द वर्तनी की दृष्टिकोण से अशुद्ध है, अतः शुद्ध वर्तनी निरपराध होना चाहिए। 186 नंबर। अशुद्ध वाक्य। आप खाए कि नहीं। शुद्ध वाक्य। आप खाए या नहीं। व्याख्या। प्रस्तुत वाक्य प्रश्नवाचक है, जिसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। वाक्य में संयोजक शब्द का प्रयोग किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। यहाँ या अथवा का प्रयोग होना चाहिए। 187 नंबर। अशुद्ध वाक्य। लड़की ने दही गिरा दी। लड़की ने दही गिरा दिया। दही पुल्लिंग शब्द है, अतः क्रिया भी पुल्लिंग होगी। 188 नंबर। अशुद्ध वाक्य। आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ। शुद्ध वाक्य। आपकी दवा से वह आरोग्य। आपके दवा से वह आरोग्य हुआ, तो यहाँ पे आपके है, तो यहाँ पे आपकी होगा। आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ। व्याख्या है, दवा स्त्रीलिंग शब्द है, अतः उसी के अनुरूप सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। अशुद्ध वाक्य। कमरा लोगों से लबालब भरा है। कमरा लोगों से लबालब भरा है, तो यहाँ पे लबालब का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे जैसे द्रव वाली चीज़ें होंगी उसके लिए लबालब का प्रयोग होगा, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब हो सकता है। शुद्ध वाक्य। कमरा लोगों से खचाखच भरा है। ये 2020 में पूछा गया है। व्याख्या है, वाक्य में लबालब का प्रयोग किया गया है। लबालब तरल पदार्थ के लिए प्रयोग होता है। भौतिक रूप से उपस्थिति के लिए खचाखच शब्द का प्रयोग उचित है। 190 नंबर। अशुद्ध वाक्य। राम घर जाती है, तो राम पुल्लिंग है, तो यहाँ पे घर जाता है। शुद्ध वाक्य है, राम घर जाता है। वाक्य में राम का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया गया है, अतः क्रिया भी पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 191 नंबर। अशुद्ध वाक्य। मैंने जाना है। मैंने की जगह पे मुझे होगा, यहाँ पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अशुद्ध वाक्य। मैंने जाना है। शुद्ध वाक्य। मुझे जाना है। व्याख्या। वाक्य में उचित सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है। मैंने के स्थान पर मुझे का प्रयोग होगा। एक 192 नंबर। अशुद्ध वाक्य। मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली। शुद्ध वाक्य। आपके घर में रखी पुस्तक को मैंने देख ली। व्याख्या। किसी वाक्य में एक साथ दो सर्वनाम का प्रयोग करना उचित नहीं है, अतः मैंने का प्रयोग अंतिम क्रिया देख के पहले होना चाहिए। 193 नंबर। अशुद्ध वाक्य। विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं। शुद्ध वाक्य। सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए हैं।
वाक्य में क्रमबद्धता का अभाव है, अतः सही क्रम उपर्युक्त अनुसार होना चाहिए। 194 अशुद्ध वाक्य। मनोज रोती है, तो मनोज यहाँ पे पुल्लिंग है तो क्रिया भी यहाँ पे पुल्लिंग ही होगा। शुद्ध वाक्य। मनोज रोता है। व्याख्या। वाक्य में मनोज का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया गया है, अतः क्रिया भी पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होगी। 195 नंबर अशुद्ध वाक्य। 100 रुपया स धन्यवाद प्राप्त हुआ। शुद्ध वाक्य। 100 रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद। व्याख्या है वाक्य में वचन संबंधी त्रुटि है, यहाँ रुपया के स्थान पर रुपये होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 है तो ये बहुवचन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रुपये होगा। अगर यहाँ पे एक वचन 1 रुपया होता तो यहाँ पे 1 होता तो 1 रुपया होता। नोट। स धन्यवाद। व्याख्या वाक्य में वचन संबंधी त्रुटि है, यहाँ रुपये के स्थान पर रुपये होगा, तो रुपया के स्थान पर रुपये होगा, साथ ही क्रिया भी बहुवचन होगी। नोट। स धन्यवाद का प्रयोग अनुचित है, इसका अर्थ यह हुआ कि धन्यवाद सहित 100 रुपये प्राप्त हैं। यहाँ प्राप्तकर्ता रुपये प्राप्त करने के बाद धन्यवाद देगा, न कि धन्यवाद सहित। 196 नंबर अशुद्ध वाक्य। गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। शुद्ध वाक्य। गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। व्याख्या है वाक्य में 2 बार सीता का प्रयोग हुआ है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। जब वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग हो चुका हो तो उसी संज्ञा का दोबारा प्रयोग करना अनुचित है। यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग न करके सर्वनाम का प्रयोग किया जाना उचित है। 197 नंबर अशुद्ध वाक्य। दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है, तो यहाँ पे अधिकांश और भाग दोनों आ गया है, तो जहाँ पे दोनों होगा हम उसे अशुद्ध मान लेंगे, इसका शुद्ध होगा। दक्षिण का अधिकांश पठार है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में भाग का अनुचित प्रयोग किया गया है। अधिकांश में भाग का अर्थ निहित है। अधिकांश का अर्थ अधिक अंश या भाग होता है। 198 नंबर अशुद्ध वाक्य। मैंने बोला कि कल मत आना। शुद्ध वाक्य। मैंने कह दिया कि कल मत आना। व्याख्या वाक्य में बोला के स्थान पर कह दिया होना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए कोई बात कही गई है। 199 अशुद्ध वाक्य। 1 रुपये में कितना पैसा होता है। यहाँ पे देखिए रुपये है, जब 1 है तो यहाँ पे रुपया होगा, जब 1 से अधिक होंगे तो यहाँ पे रुपये का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे इस रुपये और कितने पैसे, यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा। शुद्ध वाक्य। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। व्याख्या वाक्य में वचन संबंधी त्रुटि है। यहाँ रुपये न होकर रुपया होगा, क्योंकि रुपया का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जा रहा है। इसी प्रकार कितना पैसा के स्थान पर कितने पैसे होगा, क्योंकि पैसे को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 200 नंबर अशुद्ध वाक्य। वह सीधा साधा आदमी है, तो यहाँ पे सीधा साधा नहीं सीधा साधा होगा। शुद्ध वाक्य। वह सीधा साधा आदमी है, जैसे हम लोग कहते हैं वह बहुत सीधा साधा है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वाक्य में वर्तनी तथा क्रिया की त्रुटि है। साधा के स्थान पर सादा तथा है के स्थान पर है का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे जो बिंदी है इसका ख्याल रखिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा इसका, गलत मतलब होने, इससे छोटे छोटे पॉइंट से भी आपके
क्वेश्चन कट सकते हैं गलत होने की वजह से। तो आज हम लोग 200 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। आज लाइट भी मेरा चार्ज नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी इसका ब्राइटनेस कम दिख रहा है। तो आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, और इसकी स्पीड भी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा, और थोड़ी आवाज़ भी। तो चलिए आज 200 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, इसके आगे कल हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।